वास्तव में देखा जाए तो अपनी निष्ठा ही अपने को समस्त दुखों से मुक्त करती है। क्या करती हैं? सत्य कहा जाए तो कोई किसी का न तो कल्याण कर सकता है, न कोई किसी को सुखी कर सकता है, न कोई किसी को दुखी कर सकता है। अपनी स्वयं की जो भावनाएं होती हैं, स्वयं की जो निष्ठाएं होती हैं, स्वयं की जो समझ होती हैं, यही इस जीव को अनादिकाल से भ्रमित करती रहती हैं अथवा विद्या के बंधन से मुक्त कर देती हैं। साफ आ रही ना आवाज? पीछे भी साफ आ रही आवाज? तो देखो, महत्व जो होता है अपनी निष्ठा का होता है। किसका होता है? तो अपने को विचार ये कर लेना है कि सचमुच में हमारी जो निष्ठा है वह किसके अंतर्गत है। ये बात यदि अच्छी तरह से किसी के समझ में आ जाए, परंतु यहाँ पर रहस्य यह है कि अपनी निष्ठा की जानकारी दूसरों को हो या न हो, क्योंकि दूसरों को यदि हो भी जाए फिर भी वो अपने काम की नहीं। हाँ, अपनी निष्ठा की जानकारी अपने को होनी चाहिए कि सचमुच में मेरी जो आस्था है ये अनात्म पदार्थों में है अथवा परमात्मा तत्व में है। देखो, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ईमानदारी से चलना होता है। कैसे चलना होता? ईमानदारी से चलना होता है। वैसे देखा जाए तो ईमानदारी का त्याग करके व्यवहार में भी कोई न तो प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और न व्यवहारिक कार्य को ठीक तरह से सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो बताओ, भगवत प्राप्ति के मार्ग में बेईमानी काम करती है क्या? तो यहाँ पर थोड़ा संकेत इसीलिए करना चाह रहे हैं कि वास्तव में इस मानव जीवन का जो परम लक्ष्य होता है, चरम परम और अंतिम जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में हम बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, वास्तव में इसका महत्व समझते ही नहीं। ऐसे देखा जाए तो किसी को गुलाब जामुन खाने के लिए मिले फिर भी कहने का मतलब गोबर की मिठाई के चक्कर में पड़े रहे, तो सचमुच में कहा जाए ये बड़े आश्चर्य की बात है। समझो, अभी तक न तो जीवन में सत्संग का महात्म्य प्रकट हुआ, न मानव जीवन के रहस्य को ठीक तरह से समझ पाए। इसलिए अपनी जो निष्ठा होती है, यदि ये निष्ठा कमजोर रही तो सच्ची बात है कुछ भी होने वाला नहीं। चाहे सब कुछ करते रहो, परंतु ये जीवन सार्थक वास्तव में होने वाला नहीं। वास्तव में जीवन सार्थक नहीं होगा। तो सर्वप्रथम अपने को देखना होता है कि मेरी जो निष्ठा है सचमुच में किसके अंतर्गत है। अरे भाई, वैसे देखा जाए तो जैसे अपने को कोई व्यवहारिक कार्य कर्म करना है तो उस समय बताओ उसमें निष्ठा होगी, उसमें महत्व बुद्धि होगी, उसी प्रकार की भावनाओं से भावित रहेंगे तभी उस काम को ठीक प्रकार से कर पाएंगे। अथवा आ रहा समझ में? हाँ, यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझना। अपने को नहीं समझेंगे तो सच्ची बात है जो कुछ भी करे सब मनोरंजन मात्र हो जाएगा। अच्छा, इस बात को तो आप सब अच्छी तरह से जानते हो ना। सत्य से 1 इंच नीचे अथवा अंश मात्र भी अज्ञान है, वह ज्ञान भी अपने को पूर्ण रूप से संसारी बनाने में शायद किसी को संशय है क्या? नहीं। जैसे समझो कोई यहाँ भिलवाड़ा से निकलता है और समझो दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली जाना उनका लक्ष्य है, समझो मोहनानंद जी महाराज के वहां पर जाना है, तो वह भिलवाड़ा से रवाना हो गया, परंतु मोहनानंद जी महाराज के पास में पहुंचेगा या नहीं ये संशय युक्त है या नहीं है? अरे उसके समझ में बैठे तो भिलवाड़ा से दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई जाने वाली बस की सीट पर जाकर के बैठ जाए, इधर जोधपुर या कोटा की ओर चला जाए, और कोई ठीक भी चल रहा हो, जयपुर से आगे निकल गया हो, रेवाड़ी भी पहुंच गया हो और समझो दिल्ली भी पहुंच गया हो, परंतु दिल्ली उतरने के बाद में क्या दिल्ली छोटा सा कस्बा है क्या? नहीं। अरे पता नहीं वह किस जगह पर जाए,
कहने का मतलब यहाँ तक समझ लीजिए, घर के द्वार पर पहुंचने के पश्चात भी पता नहीं है कि वह भटक जाए, वह हो सकता है कहीं इधर उधर भी चला जाए। तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये जीव पता नहीं किस जगह से भटक जाए। तो अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए कि अंश मात्र भी जो अज्ञान होता है ये भी अपने को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाने के लिए पर्याप्त होता है। जैसे अंश मात्र अग्नि भी ये भी क्या कर देती है, समस्त विश्व को जलाकर भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। तो सच्ची कहे तो अपन न तो विवेकादि साधनों के बारे में ठीक तरह से निर्णय कर पाते हैं, अथवा ऐसा समझना चाहिए, सच्ची बात कहें तो न तो हम अपने बारे में निर्णय कर पाते हैं, न गुरुओं के बारे में निर्णय कर पाते हैं। न तो अपनी निष्ठा अपने में होती है कि मैं सच्चा साधक हूँ या नहीं, और न गुरुओं में निष्ठा होती है कि वास्तव में ये सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं है, ये निष्ठा नहीं कर पाते हैं। इसलिए जीव बेचारा इधर उधर ये लटकता ही रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे। तो कुल मिलाकर के बिना निष्ठा के जीव कृतार्थ नहीं होता है, धन्य नहीं होता है, सचमुच में परम शांति से क्या रह जाता है। हाँ, इसलिए देखो आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर थोड़ा रहस्य बताया जा रहा, संकेत किया जा रहा है, या तो अपने बारे में निश्चय कर लो अथवा गुरुदेव के बारे में निश्चय कर लो। यहाँ पर कहने का मतलब ये विचारी जो भक्ति होती है, ये भटकाव जो होता है, मेरा वो कल्याण कर देंगे, वो कल्याण कर देंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। सच्ची बात है, ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। अरे यहाँ पर तो स्त्री गुणोपति विचरता है, कोई विधि को निषेध है। क्या बताया, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर विधि निषेध का भी त्याग करना होता है। यदि हम इनमें भी उलझे रह गए तो सच्ची बात है काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। इसलिए जो छोटी छोटी बातों में फेल हो जाते हैं, आशा नहीं की जा सकती कि सचमुच में ये ब्रह्म विचार करके विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अरे जो ब्रह्म विचार करके विद्या से मुक्त होने वाले साधक होते हैं वो साधक अलग ही ढंग के होते हैं। जैसे चोरी करने वाला जो होता है ना, 24 घंटे उनके दिमाग में चोरी करने का ख्याल चलता रहता है, 24 घंटे उनके खोपड़े में ऐसी ऐसी युक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं कि ऐसा करेंगे तो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे चोरी अन्याय करने वाले इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या हम उनसे कमजोर हैं क्या? तो सच्चे साधक जो होते हैं ना, सच्चे साधक सचमुच में 24 घंटे में उनमें यही स्फूर्णा चलती है कि कैसे कल्याण होता है, कैसे सत्य का साक्षात्कार होता है, ज्ञान की निवृत्ति कैसे होती है। सचमुच में हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, अटके हुए हैं, पागल हो रहे हैं, क्या यही जीवन का सार है? क्या इसे प्राप्त करके हम धन्य हो जाएंगे? तो सच्ची बात तो ये है, बिना चतुष्ट साधन संपन्न हुए और बिना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य के कभी कोई कृतार्थ न तो आज दिन तक हुआ, न होगा, न हो सकता। सपने में भी यदि किसी को थोड़ी बहुत भी आस्था हो तो दिमाग से निकाल देना। वास्तव में सत्य कहा जाए तो बिना प्रकाश के कभी भी अंधकार की निवृत्ति होती ही नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझो। अरे कब तक अंधेरे में रहोगे, कब तक पागलों की तरह भटकते रहोगे? अरे उनको राजी किया, उनको राजी किया, उनके पीछे पागल हुए, उनके पीछे हुए, पता नहीं ये जीवन ऐसे ही चला जाता। समझो हम तो एक तरह से बंदर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? जैसे मदारी बंदर को नचाता रहता है, वैसे ही अपने को पता नहीं संसार में कौन कौन कैसे कैसे नचाते रहते हैं। इनके मूल में वासना ही होती हैं। क्या होती हैं बनवारी जी? क्या होती हैं? वासना होती हैं। अरे सबके मूल में वासना होती है, ये वासना ही भटकाती हैं। जिस प्रकार से फुटबॉल के अंतर्गत जब तक हवा रहती है तब तक वह अब खिलाड़ियों को दौड़ाता रहता है, और यदि हवा निकल जाए तो आ गया समझ में। तो सच्ची बात तो ये है, अच्छी तरह से निर्णय करो, अच्छी तरह से संकल्प लो, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है
ये कहने का मतलब गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके संकल्प करने का होता है, तभी कहने का मतलब जीवन में पूर्णता प्रकट होने लगती है। और अपने संकल्प की यदि हम रक्षा नहीं करेंगे, उस संकल्प के अनुसार हम ग्रहण त्याग नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, समझ को बनाएंगे नहीं, तो फिर कोई मतलब भी। तो आज मुख्य सूत्र यही दिया जा रहा है कि या तो गुरुओं के बारे में निश्चय करो अथवा अपने बारे में निश्चय करो। यदि अपने बारे में ठीक तरह से निश्चय कर लोगे तो सत्य कहे तो गुरु लोग आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे, और यदि अपने बारे में न कर सको, गुरुओं के बारे में कर लोगे, तो सच्ची बात न चाहते हुए भी आपकी प्रवृत्ति उसी ओर हो जाएगी। उसी ओर होने का मतलब और बाकी सबसे हट जाए। यदि नहीं हटती है तो ये तो एक प्रकार की वेश्यावृत्ति होती है। सच्ची बात कहें तो इनका कोई औचित्य नहीं है। हम केवल संसार को महत्व दे रहे हैं, व्यवहार को महत्व दे रहे हैं। अरे कोई नाराज न हो जाए, कोई ऐसा वैसा न हो जाए। आराम महावीर जी महाराज, कि महावीर जी महाराज के साथ में ऐसा ही होता है, करे तो क्या करें, क्योंकि वो दो जगह लटके हुए अटके हुए क्या करते हैं। हाँ, यही तो गड़बड़ घोटाला होता है। उनको भी राजी रखे, उनको भी राजी रखे, क्या सबको राजी रखने में अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी क्या? ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा तो कोई आडे आने वाले नहीं है। इसलिए निष्ठा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी समझ जागृत होनी चाहिए कि वास्तव में परमात्मा तत्व के सिवाय सारा का सारा जगत कल्पना मात्र है। अरे स्वप्न के जो पदार्थ होते हैं वो केवल मात्र स्वप्न में ही सुखी दुखी करते हैं, जगने के पश्चात इनका कोई औचित्य नहीं होता है। इसीलिए कहने का मतलब ये जो आग्रह करते हैं ना हमको जल्दी जाना, हमारे को ऐसा वैसा, समझ में नहीं आता कि अभी तक इनका चलना शुरू भी नहीं हुआ। भले ये 7वें आसमान के ज्ञानी रहे होंगे, परंतु सत्य कहें तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। तो वास्तव में देखा जाए क्या निष्ठा होती, क्या श्रद्धा होती, ऐसे काम वास्तव में नहीं चलता। और आप जैसे सूरवीर साधकों को तो आदर्श बनना चाहिए। हजारों को आप उपदेश करो आपके चरित्र से, आपके विवाह से। ये बड़े कहने का मतलब हर मामले में इतने धुरंधर है, विद्वान है, समझाने में, बोलने में, हर मामले में, परंतु निष्ठा जो है वो निष्ठा परिपक्व नहीं होती है। वेदांत की सत्संग हो तो वेदांत सुनने लग जाएंगे, और कथा कीर्तन करना हो तो तालियां बजाने लग जाएंगे। अरे बाकी भी तो संसार में आना, उनको करने दो, कब तक करोगे? अब जीवन तो पूरा का पूरा निकल गया, अब तो अंतिम समय चल रहा, पता नहीं किस में शरीर के 100 वर्ष पूरे हो जाए, फिर भी कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला दिमाग से नहीं निकलता है। कारण क्या है? अच्छी तरह से समझना चाहिए और इसको दिमाग से निकालना चाहिए। तो सत्य बात बताई जाए तो ये आस्था जो होती है, निष्ठा जो होती, चाहे आप हो कोई क्यों ना हो, जब तक निष्ठा छल कपट से रहित नहीं होगी, जब तक निष्ठा परिपक्व नहीं होगी। अरे कच्ची निष्ठा भी काम नहीं करती है। वैसे देखा जाए तो महावीर जी महाराज को तो निमित्त बनाया जा रहा, वास्तव में हमारे में बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो सच्ची बात कहे तो जैसे समझो कोई ये होता ना, अच्छी तरह से साबुन लगा करके स्नान करे और फिर कीचड़ में जा करके लौट ले, गुलाब जामुन खा करके फिर गोबर की मिठाई, हाथ बिगड़ गई नहीं बिगड़ गई। तो रात को भी कोई साधक ऐसे आए थे, हम समय पर आ जाएंगे, सत्संग सुन लेंगे, फिर हमारे को वहां पर भी जाना, वहां पर भी जाना, तो हो गया सारा गड़बड़ घोटाला। अरे राष्ट्रपति से मिल लिया, अब चपरासी के पीछे फिरने की क्या आवश्यकता है? बनवारी जी ठीक है या नहीं है? और यदि जा रहे हैं तो अभी तक गुरु तत्व को समझे ही नहीं, ऑनलाइन सत्संग सुन रहे, काफी टाइम हो गया सुनते सुनते, परंतु इतनी बात भी खोपड़े में नहीं बैठती हैं कि गुरु पूर्णिमा का जो पर्व होता है, कम से कम गुरु पूजन करके तो आराम समझ में, तो फिर सत्संग सुनने का क्या औचित्य होता? मनोरंजन ही तो हो रहा ना। इसलिए ऐसे काम नहीं चलता। और वैसे देखा जाए तो यदि कोई सोचता हो कि नहीं नहीं हमारा तो इसी तिरस्कार अपमान होता है, तो अभी तक चलना वास्तव में शुरू हुआ नहीं। इसलिए हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन तो समझो भले ही धक्के लगा करेंगे निकले, फिर भी नहीं नहीं हम जाने वाले नहीं है, कम से कम गुरु पूजन करके प्रसाद लेकर के फिर प्रस्थान करें, ये कोई विशेष बात होती है। वरना ये तो आपको बता ही दिया, एक दिन पहले सत्संग होती, वो तो मनोरंजन के लिए, टाइम पास करने के लिए होती ना मनवारी जी। असली कार्यक्रम तो आज होता ना।
इसलिए अपने को थोड़ा सावधान रहना है। कुल मिलाकर के ये नहीं कि फलाने शास्त्र में ऐसा लिखा, ऐसा कहने का हमारा स्वभाव ही नहीं है। हम तो साधकों का कल्याण कैसे होता है, इनको क्या सूत्र देना है, उसी के बारे में मंथन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी शास्त्र के गुलाम है कि फलाने शास्त्र में ऐसा लिखा तो ऐसा ही उपदेश करना होगा। अरे जिनको आवश्यकता हो करना हो करे। हम तो कहने का मतलब वही बात बताएंगे जिससे सचमुच में साधकों के हृदय में जो विद्या बैठी हुई है, विमान बैठा हुआ, अमत्व ममत्व बैठा हुआ है, वह चूर चूर हो जाए, उस पर चोट लगे, अरे तभी तो जीवन सार्थक होगा, वरना होगा क्या। तो सही बात तो ये है कि यदि हम सत्य नहीं बताएंगे तो बनवारी जी बोलो भटके हुए रहेंगे या जीव नहीं रहेंगे। हाँ, इसलिए सच्ची बात है, गुरु पूर्णिमा के दिन तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव के सानिध्य के सिवाय, गुरुदेव के पूजन के सिवाय यदि कुछ भी करें तो समझो हम समस्त पुण्य को नष्ट कर देते हैं। हाँ, ये विशेष बात है, परंतु ये गड़बड़ घोटाला मुश्किल से निकलता, दिमाग से मुश्किल से निकलता ना। हाँ, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, पर ये तो वो महाराज का चेला है, तो आजकल उन्हें जबल आ गया, अब करें तो क्या करें। अरे अपने को जाना चाहिए, जैसे पतिदेव चाहे पूर्व के द्वार से आए चाहे पश्चिम के द्वार से आए, उनको तो स्वागत करना ना उनका। तो अपने को ब्रह्म विद्या चाहिए। यदि वास्तव में ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान के सिवाय कोई गुरु है क्या, तो महत्व ज्ञान का होना चाहिए। ये तो पूजन आदि इसलिए किया जाता है कर्तज्ञ दोष से बचने के लिए। यावत जीवन त्रियो वंदिया वेदांतो गुरु ईश्वर है। तो ये मर्यादाएं होती हैं, परंतु महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होता है केवल मात्र ज्ञान। वह ज्ञान एक वैश्य से भी क्यों न मिले, कसाई से भी क्यों न मिले, दुष्ट से दुष्ट भी क्यों न हो। अरे भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए स्वयं वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, हे राम 12 कोस पैदल चलकर जाना पड़े और चांडाल के यहाँ पर भोजन भी किसमें करना पड़े, ठीकरी में। हाँ, वो ठीकरी कोई बिल्कुल नए पात्र की नहीं, हाँ टूटी फूटी हुई हो। और फिर चांडाल के यहाँ पर भोजन कैसा होता, चांडाल का भोजन होता सुअर को अग्नि में डाला जाता और आधा पका और उसको काट के खाने लग जाते। यदि प्राण निकल रहे हो उसको भी खाना पड़े, परंतु ब्रह्म विद्या प्राप्त हो रही हो तो पीछे नहीं रहना चाहिए। विचार करके देखो, हम ब्रह्म विद्या का महत्व समझते हैं क्या? हम तो मान बढ़ाई चाहते हैं, अरे ये करना वो करना, ये भोपा भक्ति या देवताओं के जैसे करते हैं ना, फलाने देवता का कर लिया, उसका क्या सवाल ही नहीं है। ऐसे करते रहोगे तो कितना पुण्य नष्ट होगा इसका पता ही नहीं चलता हमारे को, और हम बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए ये देव आसना लोक आसना से ऊपर उठो, संसार को महत्व मत दो, वास्तव में मेरा कल्याण कैसे होता ये मंथन करो, ये बात समझ में आएगी तब काम चलेगा, वरना सच्ची बात है काम चलने वाला वास्तव में है ही। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके गुरु पूजन करते समय समस्त साधकों को संकल्प लेना है, ठीक है ना। या तो मैं चतुष्टय साधन संपन्न होने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा, अथवा कुछ भी समझ में आए या ना आए, विवेकी हूं या नहीं हूं, फिर भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य को छोड़ करके और किसी के चक्कर में पड़ना, इधर उधर होना, महत्व देना या पागलपना दिखाना, ये सारा का सारा कचरा दिमाग से निकाल दूंगा। समझो गुरु पूजन करना, गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा, वरना तो ठीक है आप लोगों की जो मर्जी, आप लोगों की भावनाओं पर तो हमारा अधिकार नहीं होता है, फिर आप जानो और आपका काम जाने। सचमुच में बंधन से मुक्त होना है तो इसके लिए एकनिष्ठ होना होगा, एकनिष्ठ हुए बिना कभी काम चलता ही नहीं। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय।